जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। हमारे समय मूल्यवान है, हम लोग जल्दी से जल्दी अपने विषय की ओर आएंगे। कल हम लोग पवित्रीकरण के बारे में देख रहा था, आज हम देखने जा रहे हैं छुटकारा। देखो, उधार पाए हुए व्यक्ति का भिन्न भिन्न अनुभव में एक अनोखा अनुभव है छुटकारा। आपको मालूम है, हमारे जीवन में छुटकारा का अर्थ क्या है? एक बार खो गया था उसको वापस प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं छुटकारा, है ना। खोया हुआ बात को वापस प्राप्त करना। तो हम लोग सब भाव करके परमेश्वर से खो गया था, तो परमेश्वर ने हमें वापस प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, वो बात है आज हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अपने जीवन में मानो परमेश्वर की ओर हम लोग वापस आना है तो प्रभु की ओर से हमें ये छुटकारा मिलना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि हम सभी लोग जन्म से पापी है, सारे आदमी पीढ़ी के लोग पाप में जन्मा, है ना। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को दासत्व का बारे में बताने के टाइम पर यहूदी लोग बोलते हैं हम कभी किसी का दास नहीं होना। उस समय में भी दास लोग था, लेकिन तभी भी वो लोग वो बात को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दुनिया का रीति का एक दास से बढ़कर एक दासत्व का बारे में प्रभु ने उनको समझाया। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन में यीशु मसीह यहूदियों को क्या कहा मालूम है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखा, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हमें ये बात को जानना है प्रियो। आज ये दुनिया में जन्म लिया हुआ, पहले बात हम आव में जन्मा, हमारा माँ का पेड़ का गोद में भी हम पापी था और दुनिया की जीवन की यात्रा में पाप करते रहता। और उस अपने जीवन के अनुभव में बताने वाले एक बात रोमियो उसके 7 अध्याय का 14 वचन में पौलुस का आने वाला एक शब्द, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। देखा, मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। देखा, बोलने का मतलब मैं पाप का दासत्व में बिका हुआ एक व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी हूँ। प्रियो, उन पापियों को उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति का अनुभव कितना श्रेष्ठ है। उनको मुफ्त में उद्धार या पाप क्षमा मिलता। उस पाप क्षमा का अनुभव में आया हुआ वो व्यक्ति का अनुभव के बारे में वही रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 17-18 वचन में हम देखता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति का अनुभव कितना श्रेष्ठ बात है। वह वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पहले तुम पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। देखा, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हुए। मतलब यीशु मसीह में हमें मिला हुआ उस दासत्व से छुटकारा। आप देखिए, इसलिए उसका फल क्या है? उसका 22 वचन, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। ओ, कितना बड़ी बात है। हमको आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने लायक पाप की उस गुलामी से प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रियो, मसीह में हमारा जीवन कितना धन्य जीवन है, कितना श्रेष्ठ जीवन है। हम लोग ये बात को जानना है, इस दुनिया में कितना भी महत व्यक्ति क्यों ना हो, और वो खुद को भी कभी भी अपने आप धर्मी नहीं बना सकता या अपने आप का छुटकारा नहीं हो सकता। मनुष्य के बारे में छुटकारा उसकी समझ से बाहर था। क्योंकि वचन आपको मालूम है, जब 49 भजन संहिता में लिखा है, 49 भजन संहिता उसका 7-8 वचन, उनमें से न कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है
और न परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राणों की चुड़ौती भारी है। देखा, उनकी प्राणों की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। देखा प्रियो, कोई भी मनुष्य अपने आप को नहीं छुटकारा दे सकता, या सारे मनुष्य मिलकर के दूसरा एक व्यक्ति का छुटकारा दिला नहीं सकता, क्योंकि एक आत्मा का दाम सारे दुनिया से भी ज्यादा है। फिर कैसा छुटकारा होगा? छुटकारा कभी मनुष्य से असंभव था, उस असंभव का कार्य को प्रभु ने संभव बनाया। अभी हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आना पड़ा। आपको मालूम है, छुटकारा का एक क्लियर व्यवस्था है। वो व्यवस्था, पहले बात, छुटकारा देने वाला उनका एक बिंदु होना चाहिए, एकदम नजदीक बिंदु होना चाहिए, और दूसरा वो धनवान भी होना चाहिए। ये दो बात रहेगा तभी वो छुटकारा देने वाला बन सकता। अभी ये जीवन में मानव का छुटकारा के लिए एकमात्र व्यक्ति इस प्रकार का योग्य व्यक्ति है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो महाधनवान है क्योंकि सब कुछ उसका है, और वो बिंदु होकर के आया, मतलब हमारे समान एक मनुष्य बनकर के आया। इसलिए वचन, हर प्रकार वचन को पूरा करना परमेश्वर का भी एक बड़ा कर्तव्य था। अब देखिए कैसा, मतलब कौन छुटकारा दे सकता? बिंदु, है ना। लेवी व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय का 25 वचन में हम लोग देखता है, लेवी उसका 25 अध्याय का 25, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ पेश डाले, तो उसके कुटुंब से जो सबसे निकट हो, देखा, उसके कुटुंबियों से जो सबसे निकट हो, वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हाँ, देखा, इसका मतलब सामान्य रीति में ये छुटकारा असंभव है। उसका एकदम कुटुंबियों से एकदम सबसे नजदीक व्यक्ति होना चाहिए, है ना। ये बात, मतलब ये बात उसी में उसका उसी अध्याय का 47-48 वचन भी पढ़ना, 47-48। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। हाँ, देखा, इसका मतलब एक उसकी जो भाइयों से या कुटुंबियों से एकदम एक धनवान व्यक्ति ही उसको छुड़ा सकता। ऐसा एक संभव बाइबल में हम देखता है, वो रूत का किताब में है। आपको मालूम है, रूत एक मोआबाबी स्त्री थी और एलीमेलेक का बेटा महलोन की पत्नी थी। तो उन्होंने जब इस्राएल में यरूशलेम में आया, वहाँ पर नवोमी का एक नजदीक बिंदु उनका कुटुंबी व्यक्ति था, बोवस। उस बोवस के बारे में नवोमी रूत को बताने वाला एक गवाही के शब्द, रूत का किताब 2 अध्याय उसका 1 वचन में, नवोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। देखा, मतलब नवोमी की उस एलीमेलेक की कुटुंबी में एक नजदीक का रिश्ता। अभी वो बात, वो व्यक्ति मतलब बिल्कुल एक धनवान व्यक्ति था, परमेश्वर का एक भय मानने वाला व्यक्ति था। उसका बारे में नवोमी देने वाले एक गवाही उसका 20 वचन में है। फिर नवोमी ने उससे कहा, वो पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। देखा, अधिकार है, वो हमारा कुटुंब में से है, लेकिन वो से भी निकट का एक व्यक्ति उनका कुटुंब में था। इसलिए बोवस इस कार्य को निभाने के लिए जब उसका 4 अध्याय में जब आएगा, 4 अध्याय का 1 से 11 तक का वचनों में बहुत विस्तार से ये बात लिखा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो एकदम बहुत से भी जो निकट कुटुंबी था, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होने के कारण बोवस उसके लिए तैयार हुआ। वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका 5 से 11 तक का वचन पढ़ेंगे। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को
नोमी के हाथ में से मोल ले, तब तुझे उस रूत मोआबी के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मेरे मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा नीच भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय से इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को दे देता था। इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंब ने बोआज से यह कहकर, तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतार रही। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेक का और जो कुछ किलोर और महल का था, वह सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबी को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके नीच भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे, उन्होंने और वृद्ध लोग ने कहा, हम साक्षी है। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो उपजने वाली राहेल और लेआ के समान करे, और तू प्रताप और वीरता करे, और बेथलेहम में तेरा बड़ा नाम हो। हाँ, देखिए यहाँ पर ये बात से छुटकारा का एक सुंदर चित्र हमें मिलता है। अभी मतलब रूत का छुड़ाने वाला होकर के जब बोअज आया, तो बोअज ने रूत को मतलब अपनाया। उसके लिए उन्होंने क्या किया है ना, और वो कैसा था, वो बहुत धनवान व्यक्ति था, तो उन्होंने सब कुछ मतलब अपनाया छुटकारा दे करके। प्रियो, हमारे लिए भी इस रीति में हमारा कुटुंबी होकर के प्रभु यीशु मसीह आदमी पीढ़ी में है ना, हम पापियों के समान एक पाप का शरीर में होकर के मतलब हमारे लिए एक कुटुंबी बना बोलेगा, तो ये कितना भयंकर बात है। हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, ये बात को जानना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। देखा तो हम लोग कौन था, मांस और लहू के भागी थे। तो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे। कितना बड़ा बात है। हमें छुड़ाने के लिए, हमारा छुटकारा हमको प्रदान करने के लिए हमारे समान वो मांस और लहू का बन करके दुनिया में आकर हमारे लिए कालवरी सूली में अपने आप को बलिदान करते हुए हमारे लिए छुटकारा का दाम चुकाया। ये अपरंपार प्यार को हमें समझना कितना जरूरी बात है। हर एक लोग ये सच्चाई जानेगा तो कितना अच्छी बात है। मैं हर एक विश्वासी भाई बहनों को ये बात बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व हम जानते हैं क्या? यीशु मसीह सेवकाई के बीच में कहा हुआ एक शब्द मरकोस उसका 10 अध्याय का 45 वचन में हम देखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बहुतों की छुड़ौती के लिए दुनिया में आया। एक प्रकार बोलेगा तो सारे आदम पीढ़ी को छुड़ाने के लिए, उसका छुड़ौती का दाम चुकाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। प्रियो, मंडलीय जीवन में आने के बाद में हमें इसका एक अच्छा प्रकाश रहना जरूरी बात है। हम उदार पाए हुए लोगों को हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व अच्छा रीति में समझना चाहिए, क्योंकि
आपको मालूम है ना, हमने जब भजन संगीत में पढ़ा, हमारे छुटकारा क्या था? असंभव था। उस असंभव को प्रभु ने संभव बनाया, और वो संभव बना करके प्रभु अपने लिए एक झुंड या मंडली तैयार कर रहा है। मंडली जीवन में आया हुआ लोगों के बारे में, उन लोगों के विषय में खाने के समय में एफेसुस का राजिनों को बुला करके जब पौलुस खाने के टाइम पर और उस खाने वाले एक शब्द प्रेरितों का 20 अध्याय उस 28 वचन में हम पढ़ता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा, अपनी लहू से मोल लिया, अपनी लहू से मोल लिया, उनकी छुटकारे के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। प्रियो, जो भी मंडली जीवन में आया, जिनका भी उद्धार हुआ, वो मोल लिया हुआ लोग है, छुटकारा पाए हुए लोग है ना। तो इसलिए जो भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को ये समझ रखना, आज भी सही प्रकार, आज भी सही विश्वास से उद्धार पाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हमको ये बात को जानना है, क्या मुझे मिला हुआ छुटकारा, मुझे मिला हुआ उद्धार, ये कितना महत्वपूर्ण उद्धार है, उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम दिया है। आज उद्धार पाया हुआ मैं अपनी विषय में क्या जानता है, मैं कौन हूँ, मैं किसका है, इतना तो जानकारी हमें रखना चाहिए। अनेक छुटकारा पाए हुए लोग या उद्धार पाए हुए लोग या नया जन्म पाए हुए लोग, ये एक बात को जानना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, तुम अपनी नहीं हो है प्रियो, वो एक बुत बात है, तुम अपने नहीं हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गया। प्रियो, तुम अपनी नहीं है, तुझे दाम देकर के मोल लिया, तुझे छुटकारा प्रभु ने दिया, प्रभु की लहू से खरीदा, हम अपने नहीं है ना। कोई बात को उसी पहला कोरिन्थी 7 अध्याय का 23 वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हाँ प्रियो, हम मनुष्य का दास नहीं बनना, मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनना, हम प्रभु का एक सच्चा सेवक बनकर जीना। इस छोटा सा जीवन में मैं कौन है? उद्धार पाए हुए एक जन, जिसको छुटकारा मिला, जिसको नया जन्म मिला, जिसको प्रभु की आत्मा मिला, वो व्यक्ति ये जानना चाहिए, मैं प्रभु का दास है, मैं मनुष्य का दास नहीं। मेरे लक्ष्य मेरा प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। इस जीवन की यात्रा में इतना बात अगर हम नहीं समझेगा तो कितना दुख भरा बात है, हमें जानना है प्रियो। आज मैं किसको प्रसन्न करके जीवन बिताता है? पत्रोस भी हमें मिला हुआ छुटकारा के बारे में है ना, बहुत व्यक्ति रीति में वो कहता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। प्रियो, ये सोना चांदी से नहीं हुआ, ये दुनिया का कोई वस्तु देख करके हमारे छुटकारा नहीं हुआ। अरे छुटकारा पाए हुए लोग प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए आज हमारे जीवन में। और हमें जो मिला हुआ छुटकारा थोड़ी समय का छुटकारा भी नहीं, भजन बहुत स्पष्ट रूप में बोलता है, इब्रानियों का पत्र ये उसका 9 अध्याय उसका 11-12 वचन, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया,
और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कैसा? अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रियो, ये है बहुत महत्वपूर्ण बात। हमें मिला हुआ छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा है। कितना भारी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमको मिला हुआ छुटकारा के बारे में हर एक उद्धार पाए हुए जन को अच्छा समझ लेना चाहिए, है ना। जब एफिसियों का पत्र है, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखा, हमें छुटकारा, हमें उस पाप का, हमें उस अतिक्रम का हमें छुटकारा मिला यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कितना अनमोल बात है ना। वो बात कोलोसियों का पत्र 1 अध्याय का 14 वचन में भी है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, देखा प्रियो, हमें पाप का क्षमा प्राप्त होता, हमें छुटकारा प्राप्त होता उस यीशु मसीह की लहू की उस सामर्थ्य से। प्रभु ने हमारे लिए बहाया हुआ लहू के द्वारा प्रियो हमारे छुटकारा का दाम प्रभु ने चुकाया। मूल्यवान लहू प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू, वो हमारे लिए अपने पवित्र लहू बहाने के लिए आया, हमें अपने जान देकर बचाने के लिए आया। कितना बड़ी बात है। हमें मिला हुआ छुटकारा का गौरव लोग जानना चाहिए। जिसको इस प्रकार पाप के गुलामी से छुटकारा मिला, वो वापस मन कैदी नहीं होना या दास नहीं बनना पाप का। ये चेतावनी गलातियों 5 अध्याय उसका 1 वचन में हम लोग पढ़ता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से न जूतो। प्रियो, वापस हम उस पाप की दासत्व में ना जाए। प्रभु ने हमें आजाद किया है, उस आजादी में बना रहना, है ना। इस जीवन की यात्रा में कहीं ना कहीं रीति में हमें वापस पाप का गुलाम बनाने के लिए हमारे विरोधी कोशिश में है, पर तो हमें सावधान रहना। जब तक हम ये शरीर में है प्रियो, ये शरीर अभी प्रभु का है, प्रभु का एक भवन बना है। इसलिए ये शरीर में रहने के समय में हमें कैसा करना, वही 1 कोरिन्थी में 6 अध्याय का 20 वचन में और उस कहता है 1 कोरिन्थी 6 का 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, प्रभु का महिमा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज इतना असंभव का कार्य प्रभु ने अपनी खून बहा करके हमारे लिए किया। वो हमारा नज़दीक कुटुंबी होकर के आकर के वो हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। उसने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए किया। इसमें आभारी होना कितना जरूरी बात है। इसलिए उधार पाया जब पौलुस अपने विषय में कहता है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 9 वचन में, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, हमारा मन की उमंग यह है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हम प्रभु को प्रसन्न करते रहे, हम प्रभु को प्रसन्न करते रहे। प्रियो, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति के अंदर ये एक इच्छा रहना चाहिए है। आज हम कितना धन्य लोग हैं, हमें छुटकारा मिला। इसका गौरव जानना प्रियो, प्रभु ने उसके लिए कितना बड़ा दाम चुकाया। मैं एक छोटा कहानी, मैंने नहीं, प्रभु का श्रेष्ठ दास बिली ग्राहम ने कहा हुआ एक छोटा कहानी बोल करके ये संदेश में समाप्त करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि एक बच्चा, उन्होंने कहा हुआ एक हमारा छोटा कहानी है। एक बच्चा, उन्होंने एक छोटा बोट बनाया। वो बोट बनाने के बाद में बारिश के दिनों में जब पानी बहने वाला एक छोटा सा एक पानी की स्रोत के उधर जा करके वो बैठ करके वो पानी में वो बोट को छोड़ करके उसमें खेल रहा था। अचानक पानी थोड़ा फोर्स में आया, उनका हाथ से वो बोट चला गया। वो बहुत ढूंढा, मिला नहीं, बहुत दुखी हो गया। ऐसा कुछ समय होने के बाद में जब वहाँ पर एक त्योहार हुआ, वो त्योहार में बहुत से दुकान वाले लगे हुए थे, तो उस वहाँ पर वो ग्राउंड में घूम रहा था। घूमते घूमते वो दुकान में देखते देखते ऐसे जाते वक्त अचानक उनका दृष्टि में
वो बोट दिखाई पड़ा, क्योंकि उसके हाथ से खोया हुआ जैसा बोट था। उसने उस पर ध्यान किया तो उसने जाना ये मेरा ही बोट है जिसको मैंने बनाया था। तो उन्होंने वो दुकानदार को बोला कि देखो वो बोट मेरा है, वो मेरा हाथ से खो गया था, प्लीज़ वो मुझे दीजिए। तो वो दुकानदार ने बोला बेटे ऐसा नहीं दे सकता, उसको आपको दाम देना पड़ेगा। तो उसने पूछा अभी कितना दाम देना पड़ेगा? बोला $5। ओह, तो उनके पास $5 नहीं था, तो उन्होंने $5 कमा करके आ करके वो दुकानदार को वो $5 दे करके वो बोट लिया। जब वो बोट उसके हाथ में आया तो वो बोट से कहता है वो बेचा, देख एक समय में तुझे मैंने मेरे हाथ से बनाया, परंतु तू मेरे हाथ से खो गया, और तो आज मैंने तुझे खरीदा है, अभी तू मेरा है और तू हमेशा मेरा रहेगा, अभी मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। कितना अनोखा बात है प्रिय, है ना। हम छुटकारा पाए हुए लोगों के बारे में प्रभु को यही कहना है, मेरे प्रिय बेटे प्रिय बेटी, तू मेरा बनाया हुआ था परंतु तू मुझसे खो गया, पाप तुझे बहका कर लेकर गया, परंतु आज मैंने तुझे दाम दे करके मोल लिया, मैंने उसके लिए मेरा पवित्र लहू बहाया, और आज यीशु मसीह बोलते हैं अभी मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छीन सकता। वास्तव में छुटकारा पाए हुए लोगों का ये छुटकारा कितना अनोखा छुटकारा है प्रियो, हमेशा का छुटकारा। अभी हम कभी खो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु हमें नष्ट नहीं होने देगा। मैं आपको एक बात पूछूं, आपका छुटकारा हुआ है क्या? आपका उद्धार हुआ है क्या? आपका नया जन्म हुआ है क्या? आपका पाप क्षमा हुआ है क्या? अपने आप को पूछो, अपने आप को परखो प्रियो। आज प्रभु के साथ एक सच्चा नाता आपका है क्या? आज आप प्रभु में है क्या? ये बात को जानना, क्योंकि जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह वो मेरे पापों के लिए दुनिया में आकर मेरा पाप की सजा मृत्यु मेरे लिए सहा और उसकी पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, ये सच्चाई यदि आप विश्वास करेगा, आप प्रभु यीशु को अपना दिल देगा, तो प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपको उसी पाप क्षमा मिलेगा, और उस दिन से प्रभु बोलेगा अभी तू मेरा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, अभी तू कभी नहीं नष्ट होगा। कितना अच्छी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ तो आज ही ये संदेश सुनते सुनते आप अपना दिल प्रभु को दें। अगर आपने उद्धार पाया है तो आप जाने आज मैं किसका है, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का महिमा का कारण बनता है कि नहीं। मेरा जीवन का उमंग, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्रभु को प्रसन्न करना है कि नहीं प्रियो। और कोई बातों पर, दुनिया की बातों पर हमारा मन ना बहके, प्रभु में अपना मन को स्थिर करे और अनंतता की बातों की उस दर्शन में प्रभु का सेवा करने के लिए और प्रभु का महिमा करते रहने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।